नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सहस्राहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका और आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है शुभ परिणाम अधिकार। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत शुभ परिणाम अधिकार की अंतिम गाथाएं चल रही हैं। 89 नंबर की गाथा है। भाव चल रहा है मोह का स्वरूप क्या था और उसके अभाव का उपाय क्या है। तो मोह के अभाव के उपाय के संदर्भ में ये गाथाएं चल रही हैं कि किस प्रकार से दर्शन मोह और चारित्र मोह का उपाय होता है। तो सर्वप्रथम तो उन्होंने बतलाया कि उपाय दो नहीं है, उपाय का द्वैत नहीं है, एक ही उपाय है। किसी भी प्रकार के मोह को या सर्व प्रकार के मोह को, आठों प्रकार के कर्मों को, 148 प्रकृतियों के अभाव को या संपूर्ण संसार के अभाव को करके एक सिद्ध अवस्था को प्रकट करने का एकमात्र उपाय है, अन्य तो नहीं है, द्वैत तो नहीं है। ये भाव समझा है ना। और फिर उसकी परंपरा कैसी है कि उसकी परंपरा है वो मोह के अभाव के संदर्भ में कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना। तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने से काम हो जाएगा कि नहीं, भगवान के द्वारा कहे गए उस वस्तु स्वरूप को समझकर उसके अनुसार पुरुषार्थ करना। तो 88 नंबर की गाथा में समझाया कि उसके अनुसार पुरुषार्थ करना भी पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थ किए बिना वह कार्य होगा नहीं। अब 89 नंबर की गाथा में कहते हैं, पेज नंबर 220, 220, 89 नंबर की गाथा है प्रवचन सार जी की तत्व प्रदीपिका में। यह गाथा कहती है कि अब स्वपर के विवेक की क्योंकि पुरुषार्थ की बात की थी ना 88 नंबर की गाथा में, तो क्या है वो पुरुषार्थ, कैसे किया जाए वो पुरुषार्थ, है ना। आपने ये तो बतला दिया हमें कि जैसे तलवार चलाई जाती है और जब तक युद्ध में दुश्मन यानी कि जो आपका प्रतिद्वंदी है उससे विहीन ना हो जाए वह भूमि, तब तक आपकी जीत नहीं हो सकती। अर्थात इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में जब तक मोह का अभाव ना हो जाए तब तक आपको परम आनंद परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और उस मोह का अभाव करने के लिए आपको भेद ज्ञान की तलवार निरंतर चलाए रखनी है। भगवान के द्वारा जो वस्तु स्वरूप आपने ग्रहण किया है उसको निरंतर प्रयोग में लाना है, निरंतर उसके अनुसार पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ क्या है ना, कि देखो इसमें पुरुषार्थ लिखा है, तो पुरुषार्थ क्या है किस प्रकार से किया जाता है, वो कौन सा पुरुषार्थ है जिसको करने से ये मोह का अभाव होगा।
ठीक है ना, क्योंकि जगत में पुरुषार्थ की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। मैं करूं, क्या करूं, कि आमुक आमुक प्रकार के कार्य करूं। तो पुरुषार्थ करने की बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए हमने, कि भगवान की भक्ति को हमने पुरुषार्थ माना, इंक्लूडेड है, घबराना नहीं। जितने पुरुषार्थ हम काउंट करेंगे ना, वो सारे के सारे सच्चे हैं, झूठे नहीं है, लेकिन उनका सच्चा स्वरूप नहीं समझने के कारण वो सब सारे के सारे पुरुषार्थ गलत हो जाते हैं। जैसे कहा, भक्ति करने से हमारा कार्य हो जाएगा, लेकिन सच्ची भक्ति तो ज्ञानी की होती है। व्रत तप त्याग उपवास करने से हमारा कार्य हो जाएगा, परंतु सच्चा व्रत तप त्याग उपवास तो ज्ञानी की होता है। समझ में, ये बातें समझ में है ना। अथवा अमुक अमुक प्रकार की क्रियाएं करने से हमारा कार्य हो जाएगा, परंतु मोक्ष मार्ग की वो सच्ची क्रियाएं हैं, जो सच्चा व्यवहार है, वो सच्चे मन वचन काया की प्रवृत्ति है, वो तो एकमात्र ज्ञानी की होती है। तो ये ज्ञानी है कौन, जिसके ये सारे काम होते हैं, ज्ञानी के कुछ भी नहीं होता। जैसे जो भी कार्य हम आपसे कह दे करने के लिए, ये तो ज्ञानी के होता है, ये तो ज्ञानी के होता है, ये तो ज्ञानी के होता है ना। हम कहें कि हम भक्ति कर लेंगे तो ज्ञानी की होती है, हम कहें व्रत तप त्याग उपवास कर लेंगे तो ज्ञानी के होता है, हम कहें कि हम अमुक कार्य कर लेंगे, सवाई कर लेंगे तो ज्ञानी के होता है। तो ये ज्ञानी कौन है जिसके सारे काम ये होते हैं, क्या समझे है? तो कहते हैं ज्ञानी वो है जिसके भेद विज्ञान होता है। कौन है ज्ञानी? ज्ञानी वो है जिसके भेद विज्ञान होता है। सच्चा पुरुषार्थी तो भेद ज्ञानी है, या यूं कहो भेद ज्ञान सच्चा पुरुषार्थ है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। तो मैं क्या करूं, कि तेरा उपाय तो, तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र क्या करना है, वो तत्व निर्णय करना है, अर्थात वो भेद विज्ञान की ज्योति को प्रकट करना है। समय सार में कहा ना, 9 तत्वों में छिपी हुई एक ज्ञान ज्योति को भेद ज्ञान के द्वारा प्रकट करना है, नहीं करना है। वो तेरा वास्तविक और सच्चा पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग में होता है, उस जीव के मोह का अभाव भी होता है। अन्य जितने पुरुषार्थ तूने बतलाए, ये गुण स्थान प्रमाण होते हैं, झूठे नहीं है, परंतु होते ज्ञानी के हैं। तप किसके होता है? ज्ञानी के होता है। त्याग किसके होता है? ज्ञानी के होता है। भक्ति किसकी होती है? ज्ञानी की होती है। तप से निर्जरा नहीं होती, कि हाँ होती है, परंतु वो तप ज्ञानी का हो तो निर्जरा होती है, अज्ञानी के नहीं होती। कि नहीं, बाल निर्जरा भी तो होती है, बाल तप। क्यों? अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा है, कि उपचार से निर्जरा कहते हैं, सकाम निर्जरा उपचार से। मोक्ष मार्ग में नवीन, कार्यवाही नहीं है। हाँ, जो नवीन बंध के कारण हो ऐसी निर्जरा को वास्तव में निर्जरा नहीं कहते। ऐसे बहुत सारे भेद आप सब जानते हैं, लेकिन मूल यहाँ पे पुरुषार्थ समझना है। 89 नंबर की गाथा, 89 नंबर की गाथा कहती है, अथ स्वपर विवेक सिद्धेरेव, है। अब स्वपर के विवेक की सिद्धि से, विवेक माने प्रज्ञा, ज्ञान, समझदारी, है ना। ये स्व है, यह पर है। मैं, मेरा स्व सर्वस्व मुझ में है, पर में नहीं है। मेरा क्या लक्षण है? तो द्रव्य से, गुण से और पर्याय से स्व को पहचानना, द्रव्य गुण पर्याय से पर को भी पहचानना, और उन दोनों में क्या करना? भेद करना। यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं। अब स्वपर के विवेक की अर्थात भेद विज्ञान की सिद्धि से ही, सिद्धि से ही अर्थात प्राप्ति से ही, भेद ज्ञान किसको कहते हैं? वास्तव में आत्मानुभूति का नाम ही भेद विज्ञान है। कहाँ आया यह भाव? भी समय सारजी में आया, और इससे पहले प्रवचन सारजी की जो शुद्धोपयोग की गाथाएं हैं वहां पे भी इस बात को स्पष्ट किया। ठीक है ना। भेद ज्ञान किसको कहते हैं? वो जो आत्मानुभव प्रकट होता है, शुद्धोपयोग प्रकट होता है, या सम्यक दर्शन कहो उसको आप, जो भी आप नाम देना चाहो, वो वास्तविक भेद ज्ञान है। उससे पूर्व के करने वाले पुरुषार्थ को हम उपचार से भेद ज्ञान कहते हैं, उस पर आपत्ति नहीं है। जैसे पुरुषार्थ कर रहे वस्तु स्वरूप को समझने का, ये भी भेद ज्ञान की श्रेणी में जाता है। सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो विचार है, जो विकल्प है, अर्थात वह उपयोग को जो वस्तु स्वरूप को समझने में लगा रहा है, उसको भी उपचार से भेद ज्ञान कहते हैं। पर जहां वास्तव में भेद का प्रकट हो जाना, ऐसे ज्ञान का प्रकट हो जाना जो उस भेद को समझ जाए, जान जाए, अनुभव कर ले, अर्थात चैतन्य को चैतन्य ही अनुभव कर ले, पुद्गल आदि भाव से अनुभव ना करे, वो वास्तविक भेद ज्ञान है। प्राप्ति, सिद्धि माने प्राप्ति।
अब स्वपर के विवेक की सिद्धि से ही मोह का क्षय हो सकता है, अन्य उपाय नहीं है। भेद विज्ञान से ही मोह का क्षय हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। अब देखो, अब वो पूरा जो प्रचन सारजी का आगे आने वाला भाव चल रहा है ना, उसकी एक भूमिका मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। एक इंडेक्स से समझ लो, अपने माइंड में सेट कर लेना, है ना, अपने ज्ञान में सेट कर लेना। अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे, आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे तो मोह का क्षय होगा। ठीक। और मोह का क्षय हुए बिना क्या नहीं होगा, अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो मोह का क्षय करने के लिए क्या करूं, बोले अन्य एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जल्दी से बताओ वो उपाय क्या है, कि बोले द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना यही उपाय है। फिर आगे कहे, तो वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप में कैसे समझूं, कि वो जिनेन्द्र की परिपाटी से कहे गया जो वर्तमान में आगम शास्त्र है, उसमें बतलाए गए द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ के ही तेरे मोह का क्षय हो सकता है। तो मैंने भगवान के द्वारा बतलाया गया द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ लिया। अब तो दो बातें, पहली बात तो समझ लिया तो कार्य हुआ बिना रहता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, यदि वास्तव में समझा है तो पुरुषार्थ करना अनिवार्य है, अर्थात अपने उपयोगों को उसमें तन्मय करना अनिवार्य है। तो ये पुरुषार्थ क्या होता है, कि ये पुरुषार्थ होता है भेद ज्ञान की ज्योति को प्रकट करना, अर्थात आत्मानुभव को प्रकट करना। ये पुरुषार्थ है तुम्हारा, कि तुम उस तत्व को भली प्रकार से इस प्रकार से समझो, इस प्रकार से अपने उपयोग को वहां तन्मय करो कि वह भेद ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाए। दारुण दारिण याद है ना, भेद ज्ञान की ज्योति अति निर्दयता पूर्वक आरी चलानी है, याद है ना समय सारजी में। तो आरी चलानी है, वो भेद ज्ञान प्रकट करना है। अब इंडेक्स ये कहता है कि कोई ये कहे कि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप हमारी समझ में तो आता नहीं भैया, तो आचार्य कहते दूसरा उपाय नहीं है ये, कि आप कोई ऐसा रास्ता बताओ कि स्वाध्याय ना करना पड़े। तो प्रचन सार जी कहेगा दूसरा रास्ता नहीं है। क्या कहा, दूसरा उपाय नहीं है। आप तो हमसे जितनी कहो उतनी माला फेर ले, सवा लाख जाप कर ले, 1.25 करोड़ जाप कर लेंगे नवोकार मंत्र के, उसको तो नियम से मोक्ष होता है। श्वेतांबरों का बढ़िया है, वहां तो मोक्ष की पक्की गारंटी है, 1.25 करोड़ जाप करने वाले के हो जाता है, वहां चले जाए। क्यों, तो क्या कहते हैं, पूरे विश्व में इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, चले जाओ, जो तुम्हें करना है कर लो, जो तुम्हें भला लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम कर लो, उपाय नहीं है। समझे नहीं समझे, क्या प्रेरणा करेंगे, स्वाध्याय करो। क्यों करो, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने के लिए करो। कब तक करो, जब तक द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में ना आ जाए तब तक करो। और वो कैसे समझ में आता है, कि वहां अपने उपयोगों को तन्मय करने से समझ में आता है। इस समझ में ही बात, एक ये परिपाटी, ये पूरी परिपाटी मोक्ष को प्रकट करने की। प्रचन सार जी उंगली पकड़ के चलना याद है ना, उंगली पकड़ के चलाना, ये लेकर चल रहे कि मुझे बतलाओ मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे मोह का अभाव कैसे होगा। तो ये जो 4 गाथाएं 5 गाथाएं भी चल रही हैं, ये पूरा का पूरा एक भाव समझाने के लिए चल रही हैं। और ये अंत की 3 गाथाएं 89, 90 और 91, ये अंत की 3 गाथाएं हैं, ये समझाएंगी कि जो आने वाला ये तत्व प्रज्ञापन है वो किस पर आधारित है, हम तुमको क्या बतलाने जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाएंगे, दूसरा हम तुम्हें पुरुषार्थ समझाएंगे, तीसरा क्या समझाएंगे यहाँ, कि वो भेद ज्ञान कैसे किया जाता है यह समझाएंगे, जिसको हम पुरुषार्थ कह रहे हैं। क्या कहा, अब स्वपर के विवेक की अर्थात भेद विज्ञान की प्राप्ति ही सिद्धि ही मोह का क्षय हो सकता है, इसलिए स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, स्वपर विभाग सिद्धे प्रयतते। आचार्य अमरचंद्र देव ने संस्कृत की टीका में ये शब्द लिखा प्रयतते, अर्थात प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करें या नहीं करें, प्रयत्न करना तो कर्ता बुद्धि है, प्रयत्न करना तो पर्यायों के साथ छेड़छाड़ करने जैसी बात है। प्रयत्न करना तो ऐसा है मानो जो स्वसमय की पर्याय है वो स्वसमय में होगी, उसको हमने स्वीकार ही नहीं किया। क्यों, प्रयत्न करना तो ऐसा लग रहा है।
करें या नहीं करें? बोलो। ध्रुव ने सम्यक दर्शन के लिए क्या करा? ध्रुव में सम्यक दर्शन के लिए जगह नहीं है। पर्याय ने ध्रुव के लिए अपना कोना खाली कर दिया, कोना कोना खाली कर दिया, है ना। ये बात हमें कितनी अच्छी लगती है, लेकिन इसका मर्म नहीं समझते हम, इसका भाव नहीं समझते। वो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है, जहां उपयोग ध्रुव के साथ इतना तन्मय हो गया कि पर्याय दृष्टि छूट गई। कैसी पर्याय दृष्टि छूट गई? कि वो सम्यक दर्शन की पर्याय का भी वहां पर वहां पर उसकी दरकार नहीं रही, उसका विकल्प नहीं रहा। वो पुरुषार्थ की, प्रयत्न की पराकाष्ठा थी। हमने उसको सुन के क्या समझा? अपने को कुछ नहीं करना, बात तो सच्ची है। हम तो ज्ञाता है, बात तो सच्ची है। और कैसे ज्ञाता है? कि जब जिस काल में जिस द्रव्य की जो पर्याय होनी है तब होती है। तो अब आप तुम क्या करते हो? हम कुछ नहीं करते, हम तो मस्त रहते हैं। और किसके आश्रय से मस्त रहते हो? किसके आश्रय से मस्त रहते हो? क्योंकि स्वभाव के आश्रय से तो ज्ञान ही मस्त रहते हैं, और स्वभाव को तुमने आश्रय लिया नहीं, क्योंकि वो तो स्वसमय में प्रकट होगा। तो वर्तमान में तुम्हारी मस्ती का कारण कौन है? पर में कौन है? अपनापन। मिथ्यात्व। पांच इंद्रिय के विषय वही है तुम्हारी मस्ती का कारण, बस। दूसरा तो कोई मस्त का और को दूसरा तो कारण नहीं है। अधिक से अधिक क्या है? कषाय की मंदता होगी, बस। बात समझे नहीं? देखो क्या कह रहे हैं, प्रयत्न करते हैं। तो प्रयत्न माने कर्ता बुद्धि नहीं है, प्रयत्न माने उठा पटक नहीं है, प्रयत्न माने सर पे बोझ नहीं है, लेकिन प्रयत्न माने अपने उपयोग को संभालना, उस तत्व निर्णय में लगाना, वो भेद ज्ञान का प्रकट करना, पश्चात पुत्र का होना नहीं होना अथवा पुत्री का हो जाना वो भवितव्य है, याद है। लेकिन 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 पुत्र के प्राप्ति की इच्छा करने वाला बुद्धिपूर्वक विवाह क्या आदि कर। करता है? विवाह आदि करता है। और मिथ्या दृष्टि बुद्धिपूर्वक क्या कर रहा है? कि कुछ नहीं करना है, स्व समय में होना है, सब जगत स्वतंत्र है, हम मस्त हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो तत्व के आश्रय से मस्त है या पांच इंद्रिय के विषय भोगों में मस्त है? मेरे भाई कहाँ मस्त है, ये तो बतला, ये तो बतला। समझ में आई बात? नहीं समझी? ऐसी स्थिति हो चुकी है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। और यहां से तो सीताराम सीताराम भी गायब हो चुका है। वहां कम से कम ये तो बचा है। नहीं समझे? अन्य मतियों में क्या कहते हैं? सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो अपने यहाँ तो वो भी नहीं रहा, सीताराम सीताराम मतलब भक्ति वाला भाव भी नहीं रहा। जब जो होना है सब तब सो होना है, इसलिए तुम मस्त रहो। तो मस्त किसके आधार से रहो ये तो बतलाओ। कि जब जो होना है तब वो होना है, इस आधार से मस्त रहे। मस्ती का आधार कौन होना चाहिए? कि ध्रुव होना चाहिए। तो ध्रुव का स्वभाव जानते हो तुम? द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानते हो तुम? क्या हो? तो अपरिणामी या आदि आदि नहीं, आचार्य कहते नहीं, स्वाध्याय से जानो। तो ये स्वाध्याय हम कब तक करें? जब तक ध्रुव अनुभव में ना आ जाए तब तक करो। ये बोलेंगे, आगे जाओगे ना जब, ये पूरा आपके सामने ये पूरा पेज खोल कर रखेंगे। स्वाध्याय से बचो मत। मुझे तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में आता है, आचार्य कहते हैं नहीं आता है। नहीं आता। यदि तत्व प्राप्त नहीं हुआ है तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप तेरी समझ में नहीं आता है। ये झूठी कल्पना है तेरी कि मुझे आता है। समझे या नहीं समझे? वो क्या कहते हैं? प्रयत्न करना चाहिए। क्या प्रयत्न करना चाहिए? तो अब आचार्य कुंद कुंद जो गाथा कहेंगे उस पे आचार्य अमरचंद्र देव टीका करके समझाएंगे कि क्या प्रयत्न करना चाहिए। ठीक। नाणपगमपाणम परम च दवत्तना ही संबद्धम जानदि जदिणेच्छयदो जो सो मोक्षयम कुणदी। ज्ञान स्वरूपी निज को एवं पर को उसके द्रव्यपने। समझे बात? ये भी ध्यान रखो कि ज्ञान स्व को भी जानेगा, पर को भी जानेगा। पर को नहीं जानेगा तो भिन्न कैसे करेगा?
और पर को कैसे जानेगा? जैसे स्व को द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा, ऐसे ही पर को भी द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा। क्या समझे? ज्ञान स्वरूपी निज को एवं पर को उसके द्रव्यपने। जब हम कहेंगे द्रव्यपने तो उसका अर्थ क्या निकालना? द्रव्य गुण पर्याय तीनों निकालना, क्योंकि जिनेंद्र ने तीनों को अर्थ कहा है। कहा है ना पिछली गाथा में। जो निश्चय से जाने वह। एक सेकंड, गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? जो स्व को निश्चय से और पर को व्यवहार से जाने वह, ऐसा आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? क्यों होगी? नहीं होगी गड़बड़ यहाँ पे? बोलो क्या कहते हो? स्वपर को निश्चय से जानता है, उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना। कैसे कहा वहां पे? वो हमने पिछली गाथाओं में अच्छे से समझा है। जो निश्चय से जाने वह, निश्चित ही अपना मोह नशे। उसका मोह निश्चित ही नाश को प्राप्त हो जाता है। 80 नंबर से लेकर 89 नंबर तक आ गए, और बार बार क्या कह रहे हैं? निश्चित ही नाश को प्राप्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने से हो जाता है, या स्वाध्याय करने से हो जाता है, या अनुभव करने से हो जाता है, या भेद ज्ञान करने से हो जाता है? किससे हो जाता है? आप तो कह रहे थे एक ही उपाय है, आपने तो चार बता दिए। चार नहीं बताए हैं उपाय अंतर, एक ही उपाय है। वो भेद ज्ञान प्रकट करने का क्या उपाय है? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना। वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कैसे समझा जाएगा? केवली कथित जिनवाणी में कहे गए स्वाध्याय को करना। और केवली कथित जिनवाणी के स्वाध्याय को करने से कैसे समझ में आएगा कि वहां से वो भेद विज्ञान प्रकट करना? वो क्या है? वो शुद्धोपयोग का कारक है। एक ही उपाय है, ये सब एक उपाय है। स्वाध्याय करना, भेद विज्ञान करना, शुद्धोपयोग प्रकट करना, मोह का भाव करना, एक उपाय है। समझ में ये बात? नहीं समझ में? और जो निश्चय से जाने, निश्चय से किसको जाने? स्व को या पर को? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को, स्व के भी और पर के भी। जो निश्चय से जानना अर्थात भेद पूर्वक जानना, स्वरूप पूर्वक जानना, अथवा द्रव्य गुण पर्याय पूर्वक जानने को ही निश्चय से जानना कहते हैं। जाने वह निश्चित ही अपना मोह नशे, उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। कौन सा मोह? दर्शन मोह या चारित्र मोह? यदि दर्शन मोह है तो दर्शन मोह, और चारित्र मोह है तो वह भी। दोनों के नाश का एक ही उपाय है। अब कल्पना करो, छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराजों के दो कार्य मुख्य कहे, कौन कौन से? ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, यही कहे ना। अपने को क्या भ्रम है कि हमें तो सब पता है जिनवाणी में क्या लिखा है। अपने को तो पूरा पता है द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप। क्या समझे? तो वो छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज को पता होगा या नहीं पता होगा? पता होगा ना, तभी तो छठा सातवां हुआ है। तो ज्ञान क्यों करते हैं फिर वो? ज्ञान मतलब स्वाध्याय क्यों करते हैं फिर वो? चिंतन क्यों करते हैं फिर वो? मनन क्यों करते हैं फिर वो? छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराजों को तो कोई प्रश्न नहीं होता होगा, कोई जिज्ञासा नहीं होती होगी, कोई विकल्प नहीं होता होगा, क्योंकि निर्विकल्प स्वसंवेदन, सब प्रचुर स्वसंवेदन के धारी हैं वो तो। आचार्य कुंद कुंद के लिए एक प्रश्न आता है ना, एक कथन आता है कि उनको एक शंका उत्पन्न हुई। तो वो शंका कुछ स्वाध्याय के काल में ही उत्पन्न हुई होगी, या अनुभूति के काल में उत्पन्न हुई? बोलो क्या कहता है मार्ग? आत्मा का अनुभव कर रहे थे, और फिर एक शंका उत्पन्न हुई कि आत्मा का स्वरूप ऐसे कैसे हो सकता है। कल्पना कर कर देखो, ये पॉसिबल है? अध्याय में। है? नहीं है ना। मतलब वो तो मिथ्या दृष्टि है जो आत्मा के स्वरूप में शंका करेगा। जो संशय विपर्य अध्यवसान आदि भाव वाला, वो तो मिथ्या दृष्टि है। उसे आत्मा के स्वरूप की शंका है तो समझना ध्यान से। स्वाध्याय कितनी जरूरी चीज है, वे मुनिराजों को भी। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? गृहस्थों के आवश्यकों में स्वाध्याय, गृहस्थों के आवश्यकों में भी है, छठ आवश्यकों में। और जो स्वाध्याय नामक आवश्यक है, वो मुनिराज के आवश्यकों में भी है। इतनी जरूरी चीज है ये। समझे या नहीं समझे? और हम इससे बचना चाहते हैं, करना नहीं चाहते, अथवा सुनकर, ये सिर्फ हमने सुन लिया 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बस। और स्वाध्याय करने का जो नियम है, वो तरीका, वो सब हम कुछ जानते नहीं है। पिछली कक्षाओं में इसको बहुत विस्तार से समझाया मैंने।
है ना। क्या ना, अपनी एक आदत बन गई है, हैबिट। क्या हैबिट बन गई है अपनी? कि किचन में काम करते करते, गाड़ी चलाते चलाते, घर के 4-5 काम करते करते, और हम वो प्रवचन सुन लेते हैं, तो ऐसा समझते हैं कि हमारा स्वाध्याय हो गया, है ना। अब इतना किया तो शाबाश, उसका तो निषेध नहीं है। परंतु क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम 1 घंटा जगत के सारे कार्यों से निवृत्त होकर इस इस आत्म कल्याण की भावना वाले इस तत्व स्वरूप को समझने के लिए अपने उपयोग को स्थिर करके बैठो? क्यों भैया, हम मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग है। एक साथ कई काम कर सकते हैं हम। आप क्या समझ रहे हो हमें? हम गाड़ी चलाते चलाते स्वाध्याय कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं छद्मस का उपयोग एक जगह पे एक बार में एक ही जगह हो सकता है। आचार्य तो कहते हैं कि स्वाद लेते समय सुन नहीं सकता, सुनते समय स्वाद नहीं ले सकता। हम क्या कह रहे हैं कि हम किचन में काम करते करते, रोटी भी नहीं जलती, खाना भी बढ़िया बनता है, नमक भी कम ज्यादा नहीं होता, और हम प्रवचन भी पूरा सुन लेते हैं। क्या? क्यों? वो जो देवगति का देव है ना, उसको भी माफ कर दिया तुमने। क्या समझे? उसकी भी वैक्रिय होती है ना, सो जगह उपस्थित होता है, ऐसे तुम भी सो जगह उपस्थित होते हो। अमुक कार्य भी कर लेते हो, अमुक कार्य भी कर लेते हो, अमुक कार्य भी कर लेते हो। वो देव गति से देव अपने अपने महल को छोड़कर भी नहीं जाता, विमान को छोड़कर भी नहीं जाता, वो समूशरण में भी पहुंच जाता है। वो नंदीश्वर के दीप के मंदिरों के दर्शन भी कर आता है, अमुक स्थान पर भी चला जाता है, कहीं जाने का विकल्प हो तो वह भी कर आता है, और किसी तीर्थंकर के पंचकलनक आदि में बुला लो तो वहां भी पहुंच जाता है। वो सब जगह उपस्थित होता है एक ही समय में। होता ही नहीं होता? ऐसे हम भी समय में एक ही समय में उपस्थित होते हैं। हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? समझना ध्यान से। कह रहे तुम तुम्हें पता ही नहीं है स्वाध्याय किसे कहना, तत्व को समझने का अर्थ क्या है, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने का भाव क्या है, और वो भेद विज्ञान प्रकट कैसे होता है, जिसके वो भेद विज्ञान होता है। किसके होता है? जिसे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में आता है उसके होता है। वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप किसके समझ में आता है? जिसने केवली कथित जिन वचनों का रसापान अमृतपान किया है उसके समझ में आता है। समझे? उसके मोह का क्षय होता है। अभी तो बात धारणा ज्ञान में भी नहीं पहुंची, अभी उपयोग में आए और वस्तु स्वरूप तक पहुंचे, अनुभूति तक आए, भेद विज्ञान तक आए, तो बहुत दूर की कौड़ी है, इसलिए दुर्लभ भी है ना। तो अब कहोगे भैया किसी दिन कहते हो सुलभ है, किसी दिन कहते हो दुर्लभ है। है ना। हम तो समझा देंगे, तो तुम्हारे तरीके उसे दुर्लभ बना रहे हैं। कार्य तो वो सुलभ है, आई बात समझ में। कार्य तो वो सुलभ है, लेकिन जो तुमने तरीका अपनाया है ना, वो तरीके ने उसे दुर्लभ कर दिया है। तरीका समझते हो? जिस तरीके से, जिस ढंग से तुम उस काम को करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा वो ढंग उसे दुर्लभ बना रहा है। ठीक, देखो क्या कहते हैं, जो 221 नंबर का पेज, जो निश्चय से ज्ञानात्मक ऐसे अपने को और पर को, देखो आचार्य कुंद कुंद देव की मूल गाथा है, और आचार्य कुंद कुंद देव को नयों का ज्ञान तो परफेक्टली होगा, खूब अच्छे से होगा, और आत्म निश्चय से या पर व्यवहार से स्वपर को जाने का ये बात भी पता होगी। निषेध नहीं कर रहे हैं उस बात का, लेकिन जिस तरीके से तुम समझते हो वो तरीका, तुम्हारा ढंग गलत है। तुम्हें अगर ये विश्वास है कि आत्मा पर को व्यवहार से जानता है, तो तुम्हारी मान्यता में खोट है। हाँ, उसको ऐसा कह सकते हैं कि वो पर को व्यवहार से जानता है। क्यों? कि जहां तन्मयता नहीं होती वहां भेद होता है, और भेद कथन सो व्यवहार, इस अपेक्षा से वो व्यवहार का कथन है, स्वभाव की अपेक्षा से व्यवहार नहीं है वो। ज्ञान का स्वभाव सपर प्रकाशक है, निश्चय से तो आत्मा स्व और पर दोनों को जानता है। आई समझ में बात? नहीं समझ? निश्चय से, जो निश्चय से ज्ञानात्मक ऐसे अपने को और पर को निज निज द्रव्यत्व से संबद्ध, अपने अपने द्रव्य से संबंध, अर्थात अपने द्रव्य गुण पर्याय को और पर को पर के द्रव्य गुण पर्याय से, निज निज द्रव्यत्व से संबद्ध। द्रव्यत्व माने द्रव्य पन्ने से संबद्ध, संबद्ध माने जुड़ा हुआ, अभेद भाव से जुड़ा हुआ। तो पर का द्रव्य गुण पर्याय पर के साथ, और मेरा द्रव्य गुण पर्याय मेरे साथ। निज निज, मेरा मेरे में,
उसका उसके में, निज निज, अपना अपना। जैसे कहते हैं ना, तुम अपना अपना काम देखो, तो अपना अपना देखो मतलब तुम अपना देखो, तुम अपना देखो। ऐसे निज निज, यानी मेरा मुझ में और पर का पर में। संबद्ध, जानता है, निज को निज जानता है, पर को पर जानता है। वह मोह का क्षय करता है। समझे मत, वो जीव, उस जीव के मोह का क्षय होता है। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। तो निज को निज और पर को पर कैसे जाना जाए? कि स्वरूप समझ के जाना जाएगा। और स्वरूप कैसे समझा जाए? केवली कथित जिनवाणी के माध्यम से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ के होगा। पकड़ रहे हो नहीं पकड़ रहे हो बात? है ना? कि भैया तुम्हें अगर ये कल्पना हो बिना पढ़े काम हो जाएगा, बिना समझे काम हो जाएगा, बिना आम कार्य काम हो जाएगा, किसी का जगत में नहीं हुआ। बिना तत्व को समझे इस जगत में किसी का कार्य नहीं हुआ। भैया सिर्फ इतने से काम नहीं हो जाएगा कि मैं हूं पर है। सिर्फ इतना करने से काम नहीं हो जाएगा। तिल तुष मात्र भिन्नम, जैसे दाल से छिलका भिन्न है, ऐसे आत्मा से देह भिन्न है। सिर्फ इसने चिंतन से काम नहीं हो जाएगा। क्यों? विभूति मुनिराज का नहीं हो गया भैया? क्या दिक्कत है? हमारा भी हो जाएगा। क्यों? कि शिवभूति मुनिराज का भी द्रव्य गुण पर्याय के संपूर्ण स्वरूप को समझे बिना नहीं हुआ। सच्ची बात तो यही है। समझे? जिस समय उनका कार्य हुआ ना, जिस वक्त उनका कार्य हुआ, वो उनको वो देशना लब्धि की, क्षेम लब्धि की उपलब्धि हुई। वहां वो वस्तु स्वरूप पूरा पिछले काल में या पिछले भवों में समझा हुआ वो वस्तु स्वरूप वो ज्ञान में उपयोग में आया, और उसके जानने पर ही वो कार्य हुआ। भली प्रकार से द्रव्य के स्वरूप को समझे बिना आत्मा शरीर से भिन्न है, ऐसा जगत में कौन नहीं कहता? बोलो। फिर तो सांख्य मति को भी होना चाहिए, फिर तो वैशेषिक को भी होना चाहिए, फिर तो अन्य मतियों को भी होना चाहिए। क्या आपत्ति है? वे भी तो देह से भिन्न आत्मा को जानते हैं, वो भी तो कहते हैं शरीर से भिन्न आत्मा। और हम भी ये चाहते हैं कि शरीर से भिन्न आत्मा है, ऐसा मात्र मान लेने से हमारा काम हो जाएगा। तो फिर उनको आप मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि ये बात तो उनकी भी सत्य है। तिल तुष मात्र भिन्नम। क्यों? और जानते हो ये तिल तुष मात्र भिन्नम, ये अपने यहाँ का नहीं, ये वेदों का श्लोक है। वेदों की एक ऋचा है जिसमें ये बात आई है कि जैसे दाल से छिलका भिन्न है, ऐसे शरीर से आत्मा भिन्न है। उसी का अनुसरण करके गीता में आया कि जिस प्रकार तुम वस्त्र बदलते हो, ऐसे ही ये शरीर आत्मा देह बदलती है। समझे या नहीं समझ में बात? तो बात तो सही है, फिर उनकी गलत तो नहीं है। उनको शिवभूति मान लेते हम। क्योंकि सारी बातें गलत भी हो, जैसे शिवभूति को तो कुछ भी याद नहीं रहता था, और भाई इतनी सी बात समझ में आई। तो ऐसे तो जगत में कितने जीव हैं जिन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि मैं शरीर से भिन्न हूं। जैसे मूंगफली से छिलका भिन्न है। तो काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब मैं नहीं कहूंगा, आपको ये वर्ड टू वर्ड आचार्य से समझना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं संदर्भ में। क्योंकि तुम वर्तमान युग की उन कहानियों को पढ़ के छल ग्रहण करते हो। तुम बात समझते नहीं हो, पांच लब्धियों के स्वरूप को समझते नहीं हो। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। भैया कुछ नहीं, हम तो ज्ञाता रहते हैं बस। और ज्ञाता किसे कहते हैं ये पता नहीं। क्यों? बौद्धों का टोटल टोटल मत पता है किस पे? ज्ञाता दृष्टा भाव पे टिका एकदम। गोयंका जी का करा तुमने कभी शिविर? तुमने तो ज्वाइन नहीं किया होगा, मैं बताता हूँ। मैंने किया वहां, 14 दिन का शिविर किया मैंने। गोयंका जी का बौद्धों का ध्यान है, विपश्यना। वो तुम्हारा मोबाइल ये वो सारे कांटेक्ट खत्म कर देंगे। कुछ नहीं, 14 दिन तक तुमको बिल्कुल एक कमरे में बंद कर देते हैं वो। आप किसी से बोल नहीं सकते, कोई किताब नहीं पढ़ सकते, ये पेपर पेन ये सब कुछ आप यूज नहीं कर सकते। है ना? खाने के टाइम पे खाना मिल जाएगा। वो 4 रोटी खाते हो तो 2 मिल जाएगी, 2 खाते हो तो 1 मिल जाएगी। ठीक। और सारा दिन क्या करो कि कुछ मत करो, बस जो तुम्हारी श्वास आती है और जाती है इसको देखते रहो। ऐसे देख। ठीक। और वो 14 दिन का सार ये निकालते हैं कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, बस और कुछ नहीं है। बोलो भैया, कितने सम्यक दृष्टि हो जाएंगे वहां से? कितने हो जाएंगे? एक भी नहीं होगा, एक भी।
एक भी नहीं होगा। गलत है? आत्मा ज्ञाता दृष्टा नहीं है? गलत है ये बात? ये बात तो सही है, पर एक भी नहीं होगा। आत्मा का स्वरूप समझे बिना आत्मा का ज्ञाता दृष्टापना समझ में आएगा नहीं। यहां कह रहे अपना तो अपना, पर का भी द्रव्य गुण पर्याय समझना पड़ेगा क्या? अपना तो अपना, पर का भी, जिससे तुम्हें भेद करना है ना, भेद, उसका भी स्वरूप तुम्हारी समझ में आए, तो वो भेद विज्ञान कार्यकारी है, सफल होता है। क्या कहते हैं? जो निश्चय से अपने को स्वकीय, स्वकीय माने अपने में, अपने चैतन्यात्मक द्रव्यत्व से संबद्ध संयुक्त, जो निश्चय से अपने को, अपने आत्मा को अपने द्रव्य गुण पर्याय से संबद्ध, माने जो अपने द्रव्य भाव को पहचाने, अपने गुणात्मक भावों को पहचाने, अपने पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से पहचाने। कैसे पहचाने? कि पर का रंच भी उसमें मिलाए नहीं। स्व माने स्व, स्व में क्या क्या काउंट किया? कि कोई भी अन्य प्रभाव तो काउंट किया ही नहीं, परंतु विभाव भी अपने उसके अंदर काउंट करते नहीं है। स्वभाव, समझे नहीं समझे? कौन सा स्वभाव? वो जो द्रव्यात्मक भाव को प्रकट करने वाला स्वभाव है। आम भाषा में कहें तो जिसको हम दृष्टि का विषय कहते हैं, अर्थात मैं आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध एक निरंजन ज्ञायक तत्व हूं, इस बात की सिद्धि करने वाला जो स्वरूप है, द्रव्य का जो मूल स्वभाव है ना? तो जो निश्चय से अपने को स्वकीय, अर्थात अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से रहने वाला, अपने स्वयंभू भाव में रहने वाला, अपने स्वभाव को प्रकाशित या प्रकट करने वाला, अपने चैतन्यात्मक द्रव्यत्व से, कैसा द्रव्यत्व भाव? जो अपने चैतन्यात्मक भाव को प्रकाशित करता हो, दर्शाता हो, समझाता हो, संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ, और पर को परकीय अर्थात दूसरे के यथोचित, अर्थात जिसका जैसा स्वभाव है, यथोचित माने एक पुद्गल है, एक धर्म है, एक अधर्म है, एक आकाश है, एक काल है, ऐसा है ना? तो यथोचित जिसका जैसा स्वरूप है। अब तुम आकाश को पुद्गल मान लो और पुद्गल को धर्म मान लो, ऐसा नहीं कह रहे हो। अर्थात जिसका जैसा स्वरूप, जिनवाणी में कहा पुद्गल का जैसा कहा वैसा द्रव्य गुण पर्याय पुद्गल के, और जैसा अन्य के कहे वैसा अन्य के, यथोचित, जिसके जैसे उचित है, यथोचित द्रव्यत्व से संबंध ही जानता है, अर्थात उनके द्रव्य गुण पर्यायों को उनका जानता है वह जीव। टीका में तो कह ही सकते थे ना कि पर को व्यवहार से जानता है। जब आत्मा के साथ निश्चय लगा दिया तो पर के साथ व्यवहार लगा देते, क्या समस्या थी? कि समस्या है, तुम छल ग्रहण मत करो, समझे? हमने व्यवहार कहा है तो उसका एक अर्थ है, वहां नियम सारजी में जो कहा उसका एक मतलब है, व्यर्थ की सिद्धि नहीं करो उसके अंदर, है ना? वही जिसने, वही जीव जिसने की सम्यक रूप से स्वपर के विवेक को प्राप्त किया है, सम्यक रूप से, भली प्रकार से, सही सही। सम्यक किसको कहा है? सम्यक किसको कहा? सम्यक किसको कहा? देखो सम्यक किसको कहा। पेज नंबर 213 पे देखो क्या लिखा है सम्यक। निश्चित उसका मोह नाश हो, अतः शास्त्र सम्यक पठनीय। समझे क्या अर्थ हुआ सम्यक का? जैसा जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में आया वैसा जाने, उसे सम्यक कहते हैं। जैसा तुम्हारी बुद्धि में समझ में आ जाए उसे सम्यक नहीं कहते। हमें ऐसा लगता है उसे सम्यक नहीं कहते। सम्यक कैसा? वो जैसा भगवान ने बतलाया है। अब बोलो, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का सम्यक स्वरूप तुम कैसे जानोगे? धर्मस कैसे जानेगा? जो स्वरूप है ही केवल ज्ञान गम्य, काल द्रव्य का स्वरूप है ही केवल ज्ञान गम्य। पुद्गल की स्थूल पर्याय तुम्हें भले ही दिख भी जाए, आकाश आदि को तुम अनुमान से जान भी लो, परंतु धर्म अधर्म जैसे द्रव्यों का जो सम्यक स्वरूप है वो सिवाय केवल ज्ञान के और कहाँ जाना जा सकता है? बतलाओ आप। है, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को केवल ज्ञान के सिवा कौन जान सकता है? सम्यक, सम्यक माने
जैसा भगवान ने कहा है वैसा, जैसा जिनेंद्र का उपदेश है वैसा। कहाँ है वो जिनेंद्र का उपदेश, कहाँ मिलेगा? पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, उपयोग को यहाँ लगाओगे नहीं, प्राप्त नहीं होगा। समझ रहे आप, नहीं समझ रहे हैं? संपूर्ण मोह का क्षय करता है, इसलिए मैं स्वपर के विवेक के लिए प्रयत्नशील हूं। पहले कहा था मैंने कमर कस ली, कहा था नहीं कहा था? और अब, और फिर बीच की गाथाओं में कहा कि मैं उसका पुरुषार्थ करता हूं, और अब क्या कह रहे हैं कि मैं प्रयत्नशील हूं। तो बड़ा कर्तव्य से डूबे हुए हैं महाराज साहब, तो ये आचार्य देव, कर्तव्य बुद्धि छूटी नहीं इनकी। इनको पता नहीं है कि जो प्रया जिस काल में जिस समय होनी उस समय आती है। इन्हें हर काम करना है, आत्मानुभूति करनी है। आपको मालूम, जब प्रश्न उठा कि केवली तो वर्तमान में उपलब्धि नहीं है, तो उन्होंने कहा हम खड़े हैं ना मोक्ष अधिकारी, हम खड़े, हम बतला रहे तुम्हें केवली ने क्या कहा है। नहीं है तो क्या हुआ, हम खड़े हैं, तुम हमारी बात सुनो। ऐसा नहीं कहा जब तुम्हारा कार्य होना होगा हो जाएगा भैया, अब हम क्या कहें। मैं प्रयत्नशील हूं, आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं मैं प्रयत्नशील हूं। क्या करने के लिए? भेद विज्ञान करने के लिए मैं प्रयत्नशील हूं। क्यों? क्योंकि वह भेद विज्ञान मोह का नाश करता है। आचार्य अमरचंद्र देव को कौन सा मोह है जिसका उनको नाश करना है? चारित्र मोह है, नाश करना है, मैं उसका प्रयत्न करता हूं, प्रयत्नशील हूं, मुझे करना है उसका अभाव। अरे महाराज साहब आपको पता नहीं है, पंचम काल के आचार्य हैं, पंचम काल में हो ही नहीं सकता। कि मैं तो उसका प्रयत्न छोड़ूंगा नहीं, मैंने कमर कस ली है, मैं तो प्रयत्नशील हूं। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ आ रही है? प्रमादी नहीं हो ना, वस्तु स्वरूप को समझने में, उसको विचारने में, उसका चिंतन करने में, वो भेद विज्ञान करने में प्रमादी नहीं हो ना। क्यों? प्रमादी होने का कोई अवकाश ही नहीं है, उपदेश ही नहीं है। कहाँ का बोलो, उन्होंने तो कहा नहीं कि स्वकाल में हो जाएगा, तू तो वस्तु स्वरूप समझ ले। कि भैया पंडित टोडरमल जी ने तो कहा है, अरे उन्होंने कहा है प्रकट होगा, प्रकट प्रकट करने का उपाय तो कर। उसके लिए तो उन्होंने भी प्रेरणा दी ना, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा दिया ना हेडिंग। और पुरुषार्थ क्या बतलाया उन्होंने वहां पर? भेद विज्ञान कर, भेद विज्ञान को समझने का प्रयास कर, निरंतर अपने उपयोग को उसमें तन्मय कर। हम तो छोड़े बैठे हैं, 1 घंटा सुबह सुन लेते, 1 घंटा शाम को सुन लेते, बस हो जाता है हमारा काम। हो जाता नहीं हो जाता? अभी समझना ध्यान से है। एक एक करके समझना। अब इसी भाव को जो आचार्य कुंद कुंद देव ने 89 नंबर की गाथा में कहा, उस पर आचार्य अमरचंद्र देव ने टीका कही। उसी टीका के का क्या तात्पर्य, आचार्य अमरचंद्र देव और आचार्य कुंद कुंद देव की बात का क्या तात्पर्य है, वह आचार्य जयसेन देव 221 नंबर पेज पर कहते हैं। 89 नंबर की यह गाथा 96 नंबर की गाथा तात्पर्यवर्ती टीका में हो जाती है। आचार्य जयसेन देव समझाते हैं उसके भाव को, कहते हैं अब निजात्मा तथा परमात्मा के भेद ज्ञान से, परात्मा सॉरी है ना, परात्मा, परात्मा यानी पर तत्व को परात्मा कहते हैं। आत्मा शब्द का अर्थ क्या किया था पिछली गाथा में? आत्मा माने जो अपने में रहे, आत्मा माने वो आत्मा ने जीव की अपेक्षा से नहीं, सभी द्रव्य छह, आत्मा। हाँ, 6 द्रव्यों को आत्मा कहा। तो मैं आत्मा, और जो मेरा नहीं वो परात्मा। तो परात्मा मतलब अन्य जीव द्रव्य की नहीं, 6 द्रव्यों की बात कर रहे हैं। मेरे से भिन्न 6 द्रव्यों की बात कर रहे हैं, और 6 द्रव्यों को परात्मा कह रहे हैं। अब निजात्मा तथा परात्मा के भेद ज्ञान से मोहक्षय होता है, ऐसा प्रकट करते हैं, ज्ञान कराते हैं। आपको मोहक्षय करना है अपना, कि हाँ मुझे मोहक्षय करना है, क्या करूं? भेद ज्ञान करो। ये मुमुक्षु ने अपने मन से नहीं निकाला है, जैन दर्शन की अनादि निधन यही परिपाटी है, भेद ज्ञान करो। मोह को क्षय करने का एकमात्र उपाय क्या है? भेद ज्ञान करो। जैसे बने वैसे करो, कहा था ना, जैसे बन सके, जैसे भी हो, उस उपदेश को प्राप्त करके। इससे पिछली गाथा की टीका में कहा जैसे भी हो, अपने उस उपदेश को प्राप्त करके, उस तत्व को प्राप्त करके जैसे बने। लेकिन तुम तो वो बात समझो क्या है, क्या कहना चाहते हैं, समझे? और क्या करो? भेद ज्ञान करो। यदि ज्ञानमय आत्मा को जानता है, यानी कि आत्मा के ज्ञान स्वभाव को जानता है,
जो उसका द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप समझाया ना आगम में, वैसा जानता है। यदि ज्ञानमय आत्मा को जानता है। प्रश्न, कैसा आत्मा को जानता है? अपने शुद्ध चैतन्य द्रव्यपने से। ये जो शब्द आता है ना द्रव्यपने से, द्रव्यपने से कहने का तात्पर्य होता है उस, क्योंकि आत्मा को द्रव्य मानने वाला इस संसार में एकमात्र जैन दर्शन है। अन्य दर्शन आत्मा को द्रव्य नहीं मानते। कोई उसको गुण मानता है, कोई उसको पर्याय मानता है, लेकिन वो एक द्रव्य भाव है ऐसा स्वीकार नहीं करते। समझे नहीं समझे? या तो वो ब्रह्मा का अंश कहलाता है, और या फिर वो ब्रह्मा में विलीन हो जाने वाला अंश कहलाता है। मतलब वहां पे दो ही भाव है पूरे जगत के अंदर। वो एक इंडिविजुअल द्रव्य है ऐसा जैन दर्शन के सिवा जगत में और कोई नहीं मानता। तो वो बार बार उसको इंडिकेट क्या करते हैं? चैतन्य तो मानते हैं लोग उसको, शुद्धात्मा भी मानते हैं, लेकिन कैसा चैतन्य, कैसा शुद्धात्मा? वो द्रव्यपने, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय युक्त, अर्थात स्यादवाद की शैली में जैसा उस अनेकांतमय का स्वरूप समझाया है, अनेकांतमयी मूर्ति, अर्थात उस द्रव्य का जैसा स्वरूप समझाया है वैसा। खाली शुद्ध और चैतन्य मानने से काम नहीं चलेगा। समझे नहीं समझे? सांख्य मति शुद्ध मानता है, चैतन्य लक्षण मानता है, लेकिन द्रव्य नहीं मानता है। समझे या नहीं समझे? सांख्य मति, न्यायिक मति, ये जो सांख्य मत है, न्यायिक मत है, ये और वैशेषिक मत है, इनके साथ बार बार तुलना पता है क्यों होती है? क्योंकि इनकी कितनी सारी मान्यता जैन मान्यताओं से मिलती हुई है। तो जिसकी मान्यता हमारी मान्यताओं से मैच खाती है ना, उस उसके संदर्भ से वही भूल हमारे निकालने के लिए उनका यहाँ पर पक्ष लिया जाता है कि देखो भाई, सांख्य मति भी ऐसा मान रहा और तू भी ऐसा मान रहा, तो तेरे में उसमें क्या अंतर है? क्योंकि बात तो तुझे मिलती जुलती लगेगी ना उनकी। एक देखो वो भी ऐसा कह रहे, देखो वो भी ऐसा कह रहे, देखो अष्टावक्र गीता में देखो ऐसा लिखा है, समय सार लिखा है, पूरा समय सार लिखा है भैया। आचार्य कह रहे कुछ समय सार नहीं लिखा, कैसी बात कर रहा है? वो आत्मा को द्रव्य नहीं मानता है मेरे भाई। समझे क्या कहते हैं? अपने शुद्ध चैतन्य द्रव्यपने से अर्थात द्रव्य गुण पर्याय भावपने से अभी संबंध अभी संबंध माने अभेद संबंध। सीधा सीधा अर्थ ये समझो इसका। अब मैं इसकी व्याकरण समझाऊंगा, उसकी व्याख्या करूंगा। बहुत साधारण से जो उसका निचोड़ निकल कर आएगा ना, अभेद संबंध किसका? चैतन्य का अपने द्रव्य भाव से अर्थात द्रव्य गुण पने से अभी संबंध, यानी कि अभेद संबंध। आत्मा को जानता है, अर्थात आत्मा के अभेद भाव को भली प्रकार से पहचानता है। निज अपने गुणात्मक परिणामों से आत्मा कैसा है? अभेद है। कैसा है वे गुणात्मक भाव? कि शुद्ध है, बुद्ध है, एक है, निरंजन है, आदि आदि भाव द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से भली प्रकार से पहचान कर मात्र अपने आत्मा को ही नहीं जानता है। कौन कह रहा है ये? आचार्य जयसेन देव कह रहे हैं कि सुनो, मात्र अपने आत्मा को ही नहीं जानता है, फिर अपितु यथा योग्य चेतन और अचेतन पर की अर्थात पराय द्रव्य से संबद्ध पदार्थों को भी जानता है। निश्चय से जानता है, व्यवहार से जानता है? ये भी तो बतलाओ, किससे जानता है? आया ना प्रश्न? हम्म, किससे जानता है? वो पर द्रव्यों को, परकीय द्रव्यों को, चेतन अचेतन अन्य पदार्थों को कैसे जानता है, किससे जानता है? तो उत्तर में कहते हैं, पढ़ना भैया क्या लिखा है जरा, मेरी आंख कमजोर हो गई। है, निश्चय रूप से, ऐसा लिखा, निश्चय ने के अनुसार, निश्चय रूप से। स्व को तो जानता ही है, पर को भी कैसे जानता है? उत्तर, निश्चय दो। अब ये गाथा गोलमोल कर देते हम, कर देते नहीं कर देते, भूल जाते हैं। पर को जानने की बात आचार्य जयसेन ने निश्चय से कही है, ये बात नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कोई नई बात कहनी है, कोई नया अर्थ निकालना है। मेरे पास प्रश्न आया था, मैं रिपीट करता हूँ। ये बाबूजी की गलती नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई समझे कि बाबूजी भी ऐसा कहते हैं। बाबूजी जो कह रहे हैं उसके भाव को नहीं समझे हम, उसका अर्थ गलत निकाल रहे हैं हम। जब बाबूजी ने कहा कि वो पर को जानता ही नहीं, तो वहां कहने का तात्पर्य क्या था वो नहीं समझा हमने।
क्यों? क्योंकि दृष्टि का विषय किसका सही है? जिसका प्रमाण का विषय सही है। बाबूजी ने 50 जगह कहा है कि वो पर को निश्चय से जानता है, 50 जगह, एक जगह नहीं। लेकिन वो पूरा तो पढ़ना नहीं ना, वो एक आधी लाइन पढ़नी है और बस उसी का व्याख्यान करना है। और जो कम कम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, वो विपरीत भाव ग्रहण कर लेते हैं और क्या अर्थ निकालते हैं कि पिक्चर हॉल में हम पिक्चर थोड़ी देख रहे हैं, ज्ञान देख रहे हैं। 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन करते समय 5 इंद्रिय का विषय का सेवन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ज्ञान का ही सेवन करते हैं। क्यों? क्यों? जो कुछ झलकता ज्ञान में वो ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। हम तो ज्ञान को ही जानते हैं, ज्ञान के सिवा कुछ जानते ही नहीं। हमारे तो जो जानने में आ रहा है वो सब ज्ञान है। ये बच्चा किसका बना है? ज्ञान का बना है। ये लड्डू किसका बना है? ज्ञान का बना है। तो अब मैं किसको जान रहा हूँ? बच्चे को जान रहा हूँ या ज्ञान को जान रहा हूँ? कि मैं तो ज्ञान को जान रहा हूँ, पर को तो मैं जानता ही नहीं। क्या समझे? तो पूरी की पूरी व्याख्या तुमने सांख्यमति वाली कर दी। टोटल टोटल वो पूरा निश्चयाभास तुमने उसके अंतर में बैठा दिया भली प्रकार से। कल्याण नहीं हो सकता उसका, जो कहने वाला है उसका तो होगा ही नहीं, वो मानने वाले का भी नहीं होगा। देखो क्या लिखा है नियम सार में, जो भाव आया ना व्यवहार से, उसकी आगे पीछे की भली प्रकार से टीका पढ़ो तो बात समझ में आएगी कि क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, है ना। देखो कहते हैं निश्चय रूप से। कैसे जानता है? आचार्य हम जयसेन देव ने प्रश्न उठाया कि वो पर किए पर पदार्थों को कैसे जानता है? निश्चय से, निश्चय रूप से, निश्चय नय के अनुसार। देखो, क्योंकि जानने में तो निश्चय और व्यवहार नहीं लगते हैं, उस जानने की क्रिया को समझाने में निश्चय और व्यवहार लगाए जाते हैं। यानी कि पर्याय को, स्वरूप को समझाने में निश्चय और व्यवहार लगाती है। तो निश्चय के अनुसार अर्थात जिस भाव को हम निश्चय से समझाते हैं, निश्चय नय के अनुसार भेद ज्ञान का आश्रय लेकर। निश्चय नय के अनुसार अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप जिनवाणी में कहा है, निश्चय नय की अपेक्षा से। तो निश्चय नय की अपेक्षा से क्या कहा है कि दो द्रव्यों का आपस में क्या नहीं होता? कभी मिलान नहीं होता। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव भाव विद्यमान रहता है। मैं एक चैतन्य द्रव्य हूं, द्रव्य गुण पर्याय से उत्पाद व ध्रुव मेरा स्वभाव है। उसमें भी निज शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव जो द्रव्यत भाव है, निश्चय से, निश्चय से परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से एक शुद्ध बुद्ध ज्ञायक आदि जो भाव मेरा है, उसका भली प्रकार से निर्णय कर कर समझ कर। निश्चय नय किसको समझ में आता है? जिसको व्यवहार समझ में आता है। समय सार जी का कथन है ना, व्यवहार समझने वाले को निश्चय समझ में आता है। निश्चय तुम्हें भली प्रकार से समझ में आए, इसके लिए हम व्यवहार से कथन करते हैं। वहां व्यवहार कहने का तात्पर्य क्या है? यानी कि जो हमने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भेदात्मक भाव से समझा, उसको कहते हैं व्यवहार। और भली प्रकार से समझने के बाद हमने पर्याय भाव को कर दिया गौण, और गुणों के अनंत अनंतात्मक भाव को बनाया एक चैतन्य, और उस चैतन्य द्रव्य पने में अपना अपन अहम पना किया स्थापित। उसको कहते हैं निश्चय नय का कथन। समझ नहीं बात? उस निश्चय नय से भेद विज्ञान का आश्रय लेकर जानता है, जो करता है, अर्थात जो इस प्रकार का पुरुषार्थ करता है, वह है निर्मोह परमानंद एक स्वभावी शुद्धात्मा के जो विपरीत भाव वाला है, ऐसे मोह का क्षय करता है। ऐसा यह सूत्र है। पकड़ में आई बात? क्या कहा? जो निश्चय से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से जानता है, और निश्चय नय में जैसा उस तत्व को दर्शाया गया है, बतलाया गया है, वो परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है, वो परम शुद्ध निश्चय नय के विषय को भली प्रकार से समझकर, सम्यक प्रकार से समझकर, शब्द है ना सम्यक प्रकार से समझकर, और उसमें जो अपनापन स्थापित करता है, पर से भेद विज्ञान प्रकट करता है, ऐसा भेद ज्ञान करने वाला परमानंद एक स्वभावी शुद्धात्मा के जो विपरीत भाव वाले हैं, ऐसे मोह का क्षय करता है। ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। आइए समझ में? एक सेकंड रुकना। सूत्र का अर्थ है। अब तत्व प्रदीपिका गाथा में 90 नंबर की गाथा कहते हैं। क्या कहते हैं 90 नंबर की गाथा में इस भाव को समझाने के बाद? कि अब सब प्रकार से, सब प्रकार से मतलब, सब प्रकार से मतलब सम्यक प्रकार से,
और सम्यक प्रकार से का अर्थ क्या होता है कि निश्चय और व्यवहार दोनों ही प्रकार से वस्तु के स्वरूप को जिसने भली प्रकार से समझा। एक पक्ष को समझा वो नहीं, एक पक्ष को समझने वाला तो एकांतमती है। स्यादवाद की दोनों धाराओं को भली प्रकार से जानने वाला वो अनेकांतमती है, वो जैनमती मैं है। एक चीज पूछनी थी भैया जी यहाँ, हाँ कि हाँ हाँ। निश्चय निश्चय तो ठीक है, निश्चय रूप से और निश्चय ने के अनुसार, तो भेद ज्ञान जहाँ आया ना, वहाँ व्यवहार भी तो आ जाएगा ना। दो चीज में है। ही तो होता है भेद ज्ञान। जहाँ भेद ज्ञान हाँ लिया ना, इसमें व्यवहार भी तो हाँ। शामिल हो गया है ना। यहाँ से भेद, निकाल भेद सकते ज्ञान हैं। माने निश्चय निज को निज जाना, पर को पर जाना, ये भेद ज्ञान हाँ हाँ, तो ये है ना। व्यवहार ही तो हो गया। नहीं नहीं, भेद ज्ञान तो आत्मानुभूति का नाम है ना, निज को निज अनुभव करा, पर को पर अनुभव करा। देखो, भेद कथन सो व्यवहार, ये बात तो पक्की है। हाँ। लेकिन वह भेद ज्ञान करने का तात्पर्य वाला भेद नहीं, एक ही द्रव्य में जब भेद करते हैं तो होता है व्यवहार, और जब दो द्रव्यों में भेद करते हैं वो होता है स्वभाव। हम्म। सिंपल। मैं आत्मा हूं, मैंने अपने आत्मा के अनंत गुणात्मक भावों में भेद किया, अनंतात्मक पर्यायों में भेद किया, एक द्रव्य में जो हमने भेद किया, एक द्रव्य में, वो व्यवहार का कथन है। अब दो द्रव्यों के भेद को व्यवहार का कथन कहेंगे क्या हम? कल्पना कर कर देखो, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर तो ये सिद्ध हो जाएगा कि निश्चय से छह द्रव्य एक है। समझे? तो वहां भेद विज्ञान दो द्रव्यों के बीच का भेद विज्ञान है, एक द्रव्य के बीच का भेद ज्ञान नहीं है। आई बात समझ में? है ना। और वहां एक ही द्रव्य में किया गया भेद वो व्यवहार है। जैसे आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि भावों का भेद करना, स्वभाव विभाव का भेद करना, है ना, और क्या नाम है, अच्छी बुरी पर्यायों का, उपशम क्षेपशम आदि भावों का, इन सब का भेद करना, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन आदि इनका भेद करना, ये व्यवहार है। आई बात समझ में? और दो द्रव्य तो स्वभाव से ही भिन्न है, ये निश्चय का कथन है। ठीक। और कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो अब आगे चलते। अब सब प्रकार से, यानी कि भली प्रकार से, जैसा कि जिनागम में जिनवाणी में उस वस्तु का स्वरूप कहा है, सही प्रकार से। अब सब प्रकार से स्वपर के विवेक की सिद्धि आगम से करने योग्य है, अपने मन से करने योग्य नहीं है। क्या कहा? सब प्रकार के। अब सब प्रकार से तुम्हें स्व की सिद्धि करनी है। स्व की सिद्धि मतलब स्व की सिद्धि करना, स्व के द्रव्य की सिद्धि करना, स्व के गुणों की सिद्धि करना, स्व की पर्यायों की सिद्धि करना, स्वभाव की सिद्धि करना। पर की सिद्धि करना अर्थात पर के द्रव्य की, पर के गुण की, पर के पर्याय की, पर स्वभाव की सिद्धि करना। समझ में आई बात? नहीं समझ? तो मैं अपना स्वरूप समझना है ना, कौन सा स्वरूप समझना, बोलो। 14 गुण स्थानों का आगम से। 8वें गुण स्थान में क्या होता है समझना है, आगम से। चौथे गुण स्थान में क्या होता है, आगम से। आत्मानुभूति कैसे होती है, आगम से। मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है, आगम से। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? आत्मानुभूति दर्शनोपयोग में होगी या ज्ञानोपयोग में होगी? है, आगम से। ज्ञानोपयोग। क्या समझे? अरे आगम से। निर्णय आगम से, ये पहले ये समझो आप। वो ज्ञानोपयोग में होगी, वो तो आगम में, आगम में समझाएंगे तो हम स्वीकार करेंगे। आगम में दर्शनोपयोग से समझाएंगे तो हम दर्शनोपयोग से स्वीकार करेंगे। 8वें गुण स्थान में वो क्रमबद्ध पर्याय अलग से जानी जाएगी और फिर छपक श्रेणी मंडेगी। ऐसा आगम कहेगा तो स्वीकार करेंगे, आगम नहीं कहेगा तो कि नहीं सारा आगम नहीं उपलब्ध है क्या तुम्हारे पास? जो अनुपलब्ध है उसमें लिखा है क्यों? अनुपलब्ध नहीं है, समझना। और जिस अनुपलब्धि की तुम खोज कर रहे हो वो कभी उपलब्ध होता नहीं है, वो तो ज्ञान में उपलब्ध होता है। वो तो 8वें 9वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान में जाकर वो ज्ञानियों के ज्ञान में उपलब्ध होता है। जिस तरीके से आज प्रवचन सार उपलब्ध है, जिस तरीके से आज समय सार जी उपलब्ध है, इस प्रकार से द्वादशांग कभी उपलब्ध होता ही नहीं है। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ खोजेगा तू बतला कि वो आम ग्रंथ में पढ़ूंगा मैं, वहां जाके समझूंगा? जरूरी होता तो यहां होता, ये जो मेरे सामने प्रत्यक्ष रखा है ना, यहां होता। यदि वो भेद जानना जरूरी होता, ऐसा कोई भेद उपस्थित होता, उसके जाने बिना अमुक कार्य नहीं होता, तो यहाँ उपस्थित होता। क्यों? यहाँ तो दर्शन मोह के अभाव की चर्चा ही नहीं चल रही। यहाँ तो दर्शन और चारित्र दोनों ही मोह के अभाव की चर्चा चल रही है।
भले ही पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, पर बात मोक्ष जाने की ही चल रही है। भले ही उपशम छपक श्रेणी नहीं मंडती है, पर चर्चा पूरी छपक श्रेणी मांडने की ही चल रही है। क्या, किस चीज के लिए प्रयत्नशील है आचार्य देव? किस चीज के लिए प्रयत्नशील है? अरे सीधा मोक्ष जाने के लिए। ये तुम्हारे जगह ये अटकने के लिए नहीं कि जब छठा सातवां हो गया हम तो यहीं संतुष्ट हैं। होता है या नहीं होता है हमें नहीं मालूम, हम तो प्रयत्नशील है। इस चारित्र मोह के संपूर्ण अभाव को करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। समझ आई बात? नहीं समझ में? है? तो देखो क्या कहते हैं, अब सब प्रकार से स्वपर के विवेक की सिद्धि, यानी कि स्व का स्वरूप और पर का स्वरूप, यानी कि छहों द्रव्यों के स्वरूप की सिद्धि कैसे करना? आगम से करने योग्य है। ये समझ रहे हो? आगम से करने योग्य है, अपने मन से करने योग्य नहीं है। इस प्रकार उपसंहार करते हैं, अर्थात अंतिम अंतिम भाव को प्रकट करते हैं। इस अधिकार के अंतिम अंतिम भाव को प्रकट करते हैं किस भावना से? कि तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय की सिद्धि करनी है, स्व और पर की सिद्धि करनी है, स्व और पर के स्वरूप की सिद्धि करनी है, तो समस्त भाव की सिद्धि आगम से होती है, आगम से करने योग्य है। इस प्रकार उपसंहार करते हैं कि नहीं भैया, वो जब प्रवचन सार जी लिख रहे थे ना, तब पूरा द्वादशांग अवेलेबल था, तो इसलिए उन्होंने ये लाइन लिख दी कि आगम से सिद्धि करना। क्यों ऐसा है? बोलो भैया, क्या कहता है तुम्हारा ऐतिहासिक ज्ञान? कि प्रवचन सार जी के काल में संपूर्ण द्वादशांग उपलब्ध था या नहीं था? कल्पना कर कर देखो, विचार कर कर देखो। समझे? और ये बात तो वो कह ही चुके हैं, आचार्य अमरचंद्र देव भी और आचार्य जयसेन देव भी, कि वो आगम यही है। यही इस आगम की बात कर रहे हैं हम, जो हम लिख रहे हैं। क्योंकि जो हम लिख रहे हैं ये हमारा कहा हुआ नहीं है, ये हमें परंपरा से प्राप्त है, जो केवलियों के द्वारा कहा गया है। ये तो कह ही चुके हो। तो जिस आगम से तुम्हें स्वपर की सिद्धि करनी है ना, वो कहीं बाहर है, कहीं बाहर नहीं है। ये जो उपलब्ध ग्रंथ है यही है। चाहे वो प्रवचन सार जी है, फिर वो चाहे नियम सार जी है, चाहे वो समय सार जी है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, रत्नाकरण शाकाचार आदि अन्य ग्रंथ है जो उपलब्ध है। धवला, जय धवला, महाधवला, टीका, उनकी सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि जो तुम्हारे पास उपलब्ध है वही है वो। क्योंकि वह उससे की परिपाटी से कुछ अलग नहीं है। भगवान के द्वारा कहा गया जो तत्व है, जो वस्तु स्वरूप है, उसकी परिपाटी से अलग वो नहीं है। पकड़ में ही बात? आगम से करने योग्य है। तो अब 90 नंबर की गाथा में इसका भाव प्रस्तुत करेंगे। अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम यथा योग्य समय पर करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियंताणम।